केबीसी के इस अपने एपिसोड में आज हम एक ऐसे वीडियोस पर बात करने वाले हैं, हम एक ऐसे क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। इस क्वेश्चन की कीमत 5 करोड़ रुपए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस क्वेश्चन की कीमत 5 करोड़ रुपए थे और ये सवाल इतनी गहरी थी, इतनी डीप पूछी गई थी, इतने एनालिसिस के बाद इसके आंसर दिए गए थे, इतने कंफ्यूजन के बाद इतने आंसर दिए गए थे। और जो कैंडिडेट थे, इन कैंडिडेट को क्वेश्चन देखने के साथ इतने पसीने छूट गए और इन्होंने अपने लाइफलाइन का भी यूज किया। और क्या लाइफलाइन के यूज करने के बावजूद अपने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, चलिए हम इस एपिसोड में देखते हैं। उनके तमाम ऑप्शंस को और तमाम क्वेश्चंस को फिर हम लोग वन बाय वन डील कर देखेंगे। तो बिना अपने टाइम को गवाए हुए हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चंस क्या थे। तो केबीसी के स्ट्रीम्स पर हमारे ये क्वेश्चंस थे। हु वर द फर्स्ट वीमेन टू सक्सेसफुली क्लाइंब K2, द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक। दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी चोटी पर्वत K2 की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? अगर हम इनके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जुनको तबेई, ऑप्शन नंबर बी बांडा रुटकेविच, ऑप्शन नंबर सी तामे वतानवे, ऑप्शन नंबर 4 चंताल मोदित। तो ये हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन थे और ये इनके ऑप्शंस थे। क्वेश्चंस को देखने के साथ आपको ये पता लगता होगा कि ये क्वेश्चंस भारत से रिलेटेड है, हमारे इंडिया से रिलेटेड है, हमारे इंडिया की ग्लोरी से रिलेटेड है और ये हिमालय माउंटेन के क्वेश्चंस है। यहाँ पर K2 एस्टैब्लिश्ड है। उनके आसपास के पीक की अगर मैं बात करूं तो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, ये सारे पर्वत इनके इर्द गिर्द ही हैं। अब अगर मैं ऑप्शंस को वन बाय वन करके डील करूं तो ऑप्शन नंबर 1 जुनके तबेई की बात करूं अगर मैं, तो इनका जन्म 22 सितंबर 1939 को मिनारू फुकुशिमा जापान में हुई थी और इनकी डेथ 20 अक्टूबर 2016 सैताना जापान में हुई थी। एंड शी वाज द फर्स्ट वीमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर एंड 7 कॉन्टिनेंट हाईएस्ट पीक चढ़ने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अब अगर मैं इनके अर्लियर लाइफ के बारे में बात करूं तो जुनके तबेई का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी और बचपन से ही इनका इंटरेस्ट नेचर और पहाड़ों में ही था और इन्हीं के बीच रहना पसंद करती थी। जब ये महज 10 साल की थी तभी सबसे पहले माउंटेन पर चढ़ाई की थी, लेकिन लैक ऑफ मनी के कारण इन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाई क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, इनके फाइनेंशियल कंडीशन भी उस समय सही नहीं थे। लेकिन इन्होंने सोवा विमेंस यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर से इन्होंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, लेकिन इनका दिल माउंटेनिंग में था। अब इनके क्लाइंबिंग करियर के बारे में बात करें, क्या इन्होंने अपना क्लाइंबिंग किस तरह से शुरू की और कहाँ से इन्हें मोटिवेशन मिला और कौन इन्हें सपोर्ट किया जिस वजह से आज ये क्लाइंबिंग कर पाई। तो 1969 में जुनको तबेई ने लड़कियों के लिए माउंटेनिंग क्लब बनाई जिनका नाम लेडीज क्लाइंबिंग क्लब जापान था, जिनका मोटो था लेट्स गो ऑन द ओवरसीज एक्सपेडिशंस बाय आवरसेल्फ। अब अगर इनके माउंट एवरेस्ट जर्नी के बारे में बात करें, इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब की थी। तो इन्होंने 1975 में ऑल विमेंस जापानीज क्लाइंबिंग टीम के साथ एवरेस्ट पर क्लाइंब करने की स्टार्टिंग की थी। बट दैट वाज द टाइम व्हेन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर थिंकिंग दैट विमेंस आर फिजिकली वीक, बट शी हैज प्रूव्ड दैट विमेंस आर नॉट फिजिकली वीक, शी कैन डज व्हाट शी विश। अब ये क्लाइंबिंग के दौरान इन्होंने क्या क्या अपने सिचुएशंस को फेस किया और किस तरह से इन्होंने हैंडल किया, अब इन चीजों की अगर मैं बात करूं। एवरेस्ट बेस कैंप के पास एक एवेलेंस आई यानी बर्फ की तूफान आई जिसमें जुनको तबेई कुछ देर तक दबी रही, लेकिन उस समय भी इन्होंने अपना गिव अप नहीं किया और अपनी हिम्मत को नहीं हारा और आखिरकार इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाती और इसी के साथ जुनके तबेई बनती है फर्स्ट वीमेन ऑफ द वर्ल्ड हु क्लाइंब ऑन द माउंट एवरेस्ट। अब अगर बात करूं 7 सुमित के बारे में, तो इन्होंने 1985 तक अपना 7 सुमित कंप्लीट किया और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत पर चढ़ाई की, जैसे कि एशिया में माउंट एवरेस्ट नेपाल, नॉर्थ अमेरिका डेनाली यूएसए, साउथ अमेरिका अकेनकागो अर्जेंटीना, अफ्रीका किलिमंजारो तंजानिया, यूरोप एल्बर्स रसिया, अंटार्कटिका विंसन मशीफ, ऑस्ट्रेलिया माउंट कोसिसगो। मतलब इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट पर और माउंटेन पीक पर चढ़ाई की और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई 7 सुमिट्स का। और इसी वजह से दुनिया की पहली महिला बनती है कि जो 7 कॉन्टिनेंट पर चढ़ाई करती है और हाईएस्ट पीक पर। अब अगर इनके डेथ की बात करें तो 2012 में इन्हें कैंसर डायग्नोसिस हुआ, लेकिन वो इस हालत में माउंटेन एक्सप्लोरेशन करती रही और आखिरकार 2016 में इनकी मृत्यु हो। और जुनके तबेई के नाम पर अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर का नाम रखा गया, जिस ग्लेशियर का नाम जुनको तबेई ग्लेशियर है और यूनेस्को ने इन्हें विमेंस एम्पावरमेंट का एक सबूत माना और जापान में इनके नाम पर कई सारे बुक्स लिखे गए। तो यहाँ तक कि मैंने बात की जुनके तबेई के बारे में। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी दैट इज तामे वतानवे की, देन तामे वतानवे is the oldest woman to climb on the mountain and born 21st November 1938 Yamanashi, Japan, and she was a retired government officer। अब अगर मैं बात करूं इनके माउंटेन अचीवमेंट के बारे में, आप इनके माउंटेन अचीवमेंट के बारे में सोच कर दंग रह जाएंगे। आखिर इतनी ज्यादा उम्र में जो कि ज़ईफ भी हो चुकी थी और इस उम्र में इन्होंने माउंटेन की क्लाइंब की। मैं अगर वर्ष 2002 की बात करूं, इस समय उनकी उम्र 63 वर्ष थी और ये 63 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और इसी के साथ ही ओल्ड वीमेन बनती है माउंटेन पर चढ़ाई करने वाली। अब अगर बात करूं वर्ष 2012 की, इस समय इनकी एज 73 थी और इस बार फिर इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की और इस बार नॉर्थ फेज यानी तिब्बत के साइड से चढ़ाई करती है और ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की।
और इसी के साथ उन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़कर एंड शी बिकेम द ओल्डेस्ट विमेन्स ऑफ द वर्ल्ड टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन। तो यहाँ तक कि मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री दी तामे 92 के बारे में। ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट विमेन थी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, और जब ये पहली बार चढ़ाई की तो 63 उम्र इनका एज होता 2002 में, और जब दूसरी बार चढ़ाई की 2012 में तो इनकी उम्र 73 ईयर होती है। ये क्लाइंबिंग से पहले एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 4, सी चंताल मोदित, then she is known as fearless women of the Himalaya and she was born on 24 March 1964 Paris French, और इनकी डेथ 13 में 1998 नेपाल में होती है। and she was also known as Himalaya climbing specialist without supplement oxygen height altitude climbs फीमेल पावर इन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। अब अगर बात करूं मैं इनके माउंटेन करियर के बारे में तो चांताल मोदित 8000 क्लाइंब करने में एक्सपर्ट थी विदाउट ऑक्सीजन के। अब अगर बात करें इन्होंने कौन कौन से माउंटेन पर क्लाइंबिंग की है, इनकी पहली जो है वो है चो ओयो जो 8188 मीटर हाइट पर। इनकी क्लाइंबिंग इन्होंने 1912 में की थी। एंड दूसरी सीसा पंगमा जो 8027 मीटर हाइट पर है, और इनकी क्लाइंब इन्होंने 1993 में की थी। अब अगर बात करूं तीसरी मनानसलू, इस पिक की हाइट 8163 मीटर है, और इनकी क्लाइंब इन्होंने 1996 में की थी। और चौथे की बात करूं गैसमब्रम सेकंड, इनकी हाइट 8035 मीटर है, और 1997 में इन्होंने चढ़ाई की थी। फिर वर्ष 1997 में ही इन्होंने मकालू पर चढ़ाई की थी, और मकालू पिक की हाइट 8485 मीटर है। इन 5 पिक को इन्होंने सक्सेसफुली क्लाइंब किया है। अब अगर बात करें वैसे पिक जिन्होंने क्लाइंब तो किया लेकिन उन्हें अटेम्प्ट करने के बाद ये फेल हो चुके। K2 अनडिवाइडेड इंडिया ईयर 1992 में, लेकिन ये फेल रहा। इस क्लाइंबिंग में फेल होने का कारण ये है कि स्टॉर्म बहुत ज्यादा हो चुके थे, जिस वजह से इन्हें वापस आना पड़ा और ये K2 पर चढ़ाई नहीं कर सकी। माउंट एवरेस्ट नेपाल, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने की कोशिश की लेकिन इन्हें वापस आना पड़ा वर्ष 1992 में एंड वर्ष 1995 में, लेकिन ये भी अनसक्सीड रहा। K2 पर माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की लेकिन ये अनसक्सेस रहा। अब अगर बात करें इनके डेथ की तो इनकी डेथ 13 मई 1998 को होती है। चंथाल मोदित का डेथ लोथ से 8560 मीटर पिक वाले माउंटेन को क्लाइंब करने में हो गई थी, और इनके डेथ का कॉजेज मोस्ट लाइकली फॉलिंग रॉक्स, सफोकेशंस ड्यूरिंग स्लीप, और इनके साथ इनके शेरपा गाइडेंस का भी डेथ हो गया। अब अगर बात करें इनके लेगेसी एंड फाउंडेशन का तो इन्होंने नेपाल के बच्चों के लिए चांथाल मोदित नमस्ते फाउंडेशन शुरू किया, जिनका मोटिव हिमालय के आसपास रहने वाले पुअर किड्स को एजुकेशन एंड हेल्थ सपोर्ट देना था। इन्होंने अपनी लाइफ में क्विट्स भी दी थी, जब ये मोटिवेशन लैक करते थे तो ये हमेशा इस चीज को याद रखते थे। इनके क्विट्स ये हैं, माउंटेन्स आर द टेंपल ऑफ माई सोल। तो यहाँ तक की इनकी हिस्ट्री थी, मैंने शुरू से लेकर अंत तक इनके बारे में बात की। अब अगर मैं बात करूँ कि जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वांडा रुटकेविच। तो अब अगर मैं बात करूँ वांडा रुटकेविच की, and she is the first woman to successfully climb K2, the world's second highest mountain peak। और इनकी जन्म 4 फरवरी 1943 लिथुआनिया में हुई थी। तब ये देश पोलैंड के अंतर्गत आती थी, और वांडा मैकेनिकल इंजीनियर थी, लेकिन इनका शौक एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड माउंटेनिंग में था। लेकिन इन्होंने अपने करियर की शुरुआत रॉक क्लाइंबिंग से की। अब अगर मैं बात करूं इनके माउंटेन करियर के बारे में तो ईयर 1978 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करती है, और इसी के साथ ये फर्स्ट विमेन्स बनती है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। अब साल आती है 1986 की। इस साल K2 यानी काराकोरम सेकंड पर 23 जून 1986 को ये क्लाइंब करती है, और ये सक्सेसफुल भी रहता है। और ये चढ़ाई इसलिए खास है क्योंकि शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब ऑन द K2 एंड इट वाज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक। और इनसे पहले जितनी भी महिला ने K2 पर चढ़ाई की इनमें से किसी भी महिला की वापसी नहीं हुई, लेकिन शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइंब ऑन द K2। और वांडा ने 800 मीटर पीक चढ़ा जिसे 8000 कहते हैं, लेकिन इनका टारगेट था कि सभी 14 8000 पर चढ़ाई करें, लेकिन इससे पहले ही एक एक्सपेडिशन में मिस हो गई। अब अगर बात करें डिसअपीयरेंस ऑफ हरसेल्फ तो दिन आता है 13 मई 1992, कंचनजंगा माउंटेन द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। वांडा को लास्ट बार कंचनजंगा माउंटेन पर देखी गई जब वे कैंप 3 से ऊपर जा रही थी, और इस दिन के बाद वो आज तक कभी नहीं दिखी। इस वजह से उन्हें अब मिसिंग घोषित कर दिया गया, यानी मृत घोषित कर दिया गया। और इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि सुमित करने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ तक की इनकी हिस्ट्री थी। मैंने ऑप्शन नंबर 1 से लेकर ऑप्शन नंबर 4 सभी को डील किया, 1 बाय 1 एनालिसिस दिया, सभी का ब्रेकडाउन दिया। अगर आपको कहीं से भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स से जरूर दें। आपको कैसे लगे केबीसी के 5 करोड़ के सवाल, और आखिर तौर पर यह कैंडिडेट जीत जाती है, और ये केबीसी में ये विमेंस 5 करोड़ के विनर्स बनते हैं, और सारा माहौल खुशी से झूम उठता है। आपको कैसी लगी ये एपिसोड, और आप विमेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि 5 करोड़ जीत चुकी है, और आप क्या सोचते हैं ब्रेकडाउन को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।